मिनी क्यूबा के नाम से मशहूर भिवानी की अर्जुन अवार्डी बॉक्सर नीतू घनघस का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हर किसी ने अपनी होनहार बेटी को सराखों पर बिठाया। बता दें कि भिवानी जिला के धनाना गांव में साल 2000 में जन्मी नीतू घनघस ने साल 2012 में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी। 10 साल बाद यानी 2022 में नीतू ने वर्ल्ड चैंपियन बनी और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेकर के आई थी, जिसकी बदौलत बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीतू को अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया। अब नीतू ओलंपिक में गोल्ड लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अर्जुन अवार्ड 2024 मेरे नाम हुआ है मुक्केबाजी में, और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी, और मैं इसके लिए मेरे कोच और मेरे परिवार को धन्यवाद करना चाहूँगी, जो जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इतनी मेहनत की है, इतना सपोर्ट किया है। खिलाड़ी के लिए अर्जुन अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान है, और इससे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। अभी मैं आगे की तैयारियां करूंगी तो उसके लिए मुझे ये एक एनर्जी भी देगा, और मैं अपनी मेहनत और अच्छे से कर पाऊँ। इच्छा तो यही है कि मैं भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूं और मेडल जीतूं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की अभी तैयारी कर रही हूँ। हाँ, ये 8वां अर्जुन अवार्ड है हमारा, और इससे हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि नीतू को भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड से नवाजा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे बढ़ने के लिए इनको प्रेरणा मिलेगी, और आने वाले 2026 में एशियाई खेलों में और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेगी, और 2028 ओलंपिक के लिए अगला टारगेट होगा हमारा। ओलंपिक के लिए बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसमें क्वालिफिकेशन होता है, उससे पहले एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, उसके बाद क्वालिफाई राउंड होगा, तो तब हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे, तब आगे पदक की बात हो जाएगी। देखो, सबसे पहले तो मैं नीतू घनघस को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता, और उसको हमारे सारे भिवानी के खिलाड़ियों की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जो बेटी हमारी वर्ल्ड चैम्पियन रही और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल था उसका, तो उसके बाद ये अर्जुन अवार्ड मिलना, तो ये देखो एक और प्लेयर्स के लिए भी एक मोरल हाई करने वाली चीज़ है, और बूस्टअप होंगे। और वैसे भिवानी जो हमारा है, ये हब है स्पोर्ट्स का, मतलब हर गेम में बच्चे आगे चल रहे हैं यहाँ पे। और बॉक्सिंग का तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एक मोटिवेशनल सेंटर था ये। अब थोड़ी सी कुछ कमी आई है। मैं तो हमारे जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब के प्रधान हैं कमल प्रधान जी, जो हमारे पुराने साथी भी हैं और जिन्होंने अपना सारा जीवन बॉक्सिंग के लिए समर्पित कर दिया, उनको, और जगदीश कोच जी और बाकी जो हमारे कोच साथी हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को इतना ऊपर उभारा और इतने बड़े लेवल पर लेके गए। और आज का जो मौका है वो हमारे लिए एक गर्व का विषय है। देखिए, भिवानी बॉक्सिंग क्लब 20 साल में लगभग 8 अर्जुन अवार्ड मिले हैं, जिसमें 2 हमारी बेटियों को मिले हैं। पहले कविता चहल को मिला था, आज नीतू घनघस को, और 6 अवार्ड हमारे जो पुरुष मुक्केबाज उनको मिले हैं, और लगभग 390 इंटरनेशनल मेडल हैं। और पहला ओलंपिक जो आया था वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब का स्टूडेंट था, और बहुत होनहार खिलाड़ी है विजेंद्र जी, उसका ही आया था। और आज जो नारा है सरकार का, केंद्र सरकार का तो हरियाणा सरकार का हो, कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है, वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब उसको सार्थक कर रहा है। केंद्र सरकार को का नारा भी है, हरियाणा सरकार का नारा। हमारा प्रयास ये है कि नशे से दूर है नौजवान, उसके लिए खेल ही माध्यम है जिससे नशे से दूर रह सकते हैं। देखिए, आज हरियाणा के अंदर भिवानी सबसे बड़ा मशहूर बॉक्सिंग के माध्यम से सबसे ज़्यादा है, और देश के अंदर जब भी ओलंपिक की बात आती है, खेल की बात आती है, तो भिवानी की तरफ सबकी निगाहें होती है कि भिवानी हमारा मान सम्मान ऊपर बढ़ाएगा। आज अभी जैसे बड़े भाई साहब कमल जी ने भी कही, जहां देश के अंदर बच्चियों को पीछे रखा जाता था, शिक्षा में भी पीछे रखते थे, आज हर माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़े।
और बड़े सौभाग्य से मैं कहता हूँ भिवानी के अंदर, अगर मैं गलत नहीं, नीतू भी है, पूजा भी है, स्वीटी भी हैं, 3 महिला लड़कियां ऐसी हैं जो देश के अंदर आज के समय बॉक्सिंग के अंदर सबसे आगे जा रही है। और बड़े गर्व की बात है, आज हरियाणा जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज बेटी खिलाओ का भी नारा यहीं दिया जाने लग रहा है। आगे अगर